रीवा के स्वास्थ्य विभाग में 490 आउटसोर्स भर्तियों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस भर्ती को लेकर की गई शिकायत पर अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने बड़ा खुलासा किया है। आरटीआई के तहत मिले जवाब ने साफ कर दिया कि आखिर यह मामला अब किस स्थिति में है और आगे इसकी कार्रवाई कौन करेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर। रीवा स्वास्थ्य विभाग में 490 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर कथित अनियमितताओं की शिकायत कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में दर्ज कराई थी। अब सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में ईओडब्ल्यू रीवा ने इस शिकायत की वर्तमान स्थिति स्पष्ट कर दी है। ईओडब्ल्यू के पत्र के मुताबिक यह शिकायत पहले से दर्ज शिकायत क्रमांक 798/2025 का हिस्सा बनाकर तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ सहित अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल की गई थी। सत्यापन पूरा होने के बाद 15 जून 2026 को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने पूरा मामला मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया। यहीं से इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ सामने आता है। ईओडब्ल्यू ने अपने जवाब में साफ शब्दों में कहा कि शिकायत विभाग को भेजे जाने के बाद अब इस मामले की जांच या सत्यापन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई का जिम्मा संबंधित विभाग के पास है और आने वाले समय में विभाग क्या निर्णय लेता है इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। ये आपने एक लोग ईओडब्ल्यू में शिकायत की थी आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर, क्या उसमें क्या जानकारी आई, क्या है? मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि रीवा के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ द्वारा 490 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें 7 पद आदिवासी के, 21 पद अनुसूचित जाति के और 191 पद ओबीसी के, मतलब 119 पद एसटी एससी ओबीसी के और 372 पद जनरल के। मैं इसकी शिकायत को लेकर ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक के पास गया था, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को पिंजरे का तोता बना दिया गया। ये मेरे पास एक पत्र है जिसमें एसपी ईओडब्ल्यू रीवा ने लिख कर दिया है कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वह शिकायत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर जांच के लिए भेजी गई है। भाई, जिस चौकीदार ने पूरे खेत को उजाड़ दिया, जिस चौकीदार ने खेती को ख़त्म कर दिया, स्वास्थ्य विभाग का मामला था, पद के दुरुपयोग का मामला था, भारत के संविधान को समाप्त करने का मामला था, जिसमें संवैधानिक अधिकार के अनुसार भर्ती होनी चाहिए, जिसमें ये एक आदेश है जिसमें वित्त विभाग ने कहा था कि सेवा भर्ती नियम के ऊपर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। आपने उस पर ख़त्म कर दिया। आपने 490 पद में 7 आदिवासी, 21 अनुसूचित जाति और 91 ओबीसी पदों को किया, जबकि अगर मध्य प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार भर्ती किए होते तो कम से कम जितना जिसका अनुपात है उसके अनुसार करना चाहिए। अब विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े से मोहन यादव साहब हैं। मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जिसके प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, जो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री, मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर ये भर्ती की गई और इस शिकायत को दबाने के लिए ईओडब्ल्यू से दबाव बनाकर इनने भिजवा दिया मध्य प्रदेश सरकार को। क्या आपकी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त सिर्फ विपक्षी दलों में छापा डालने के लिए है? क्या ईडी सीबीआई का उपयोग आप केवल विपक्षी दलों के लिए करेंगे? यदि पद के दुरुपयोग का मामला था, संविधान के विपरीत मामला था, भर्ती का मामला था, तो इसकी जांच ईओडब्ल्यू से क्यों नहीं कराई गई? राजेंद्र शुक्ला साहब, आपने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से छीनकर पिंजरे का तोता बनाकर क्यों विभाग को भिजवाई? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को जो रीवा में पिछड़े दलित आदिवासियों के नेता बने घूम रहे हैं, चाहे वो विधायक प्रदीप पटेल साहब हो, चाहे संसदीय समिति के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गणेश सिंह जी, माननीय सांसद सतना हो, चाहे विंध्य प्रकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र कुमार प्रजापति आप जो अनुसूचित जाति से यहाँ आते हैं, और चाहे हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष जो आदिवासी वर्ग से आती हैं, आप लोग अपने समाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे कि आपके परिवार के बेरोजगार जब नौकरी के लिए तड़प रहे थे तब हम पार्टी की नौकरी कर रहे थे, आपके लोग जब नौकरी पाना चाह रहे थे तब आप अपने
पद के लिए, पद को बचाने के लिए, पार्टी में पद के लिए आप पार्टी के सेवा कर रहे थे, नौकर बन रहे थे, लेकिन वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समाज को में पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, जो आज समाज से पिछड़े हुए हैं, उनको न्याय की बात कीजिए। जो जिस समाज में आता है, मैं आम जनता से, रीवा ज़िले के जनता से, बेरोजगारों से अपील करना चाहता हूं कि ये वो नेता जो आपके समाज के, जाति के बन के आपके पास आते हैं, उनसे पूछिएगा ज़रूर कि जब स्वास्थ्य विभाग में भर्ती हुई थी तो उसमें पिछड़े दलित आदिवासियों का हिस्सा कहाँ है और इसमें आप बोले क्यों नहीं, ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ने जो आपने जांच दी है वो उल्टा स्वास्थ्य विभाग के पास ही चला गया है। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ईओडब्ल्यू को पिंजरे का तोता बना दिया गया। जिस ये पद के दुरुपयोग का था, संवैधानिक मामला था जिसमें भर्ती का आरक्षण होना चाहिए, इस पर ना देकर हमने ईओडब्ल्यू को जांच का दिया। ये ईओडब्ल्यू एसपी ने हमको चिट्ठी दी है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कि मुँह जवानी बोल रहा हूँ। एसपी साहब ने मुझे कहा कि लास्ट की लाइन पढ़ रहा हूँ कि अवर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को एवं चिकित्सा विभाग को उपरोक्त शिकायत भेजी जा रही है। अब आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा के पास जांच या सत्यापन के लिए उपरोक्त शिकायत नहीं है। क्या ये न्याय संगत है? मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है, आम जनता और नौजवानों से, जनजियों से निवेदन है कि आप आंदोलन वहाँ कर रहे हैं, आपके घर में लूट मची हुई है, आपके अधिकारों को खाया जा रहा, संविधान समाप्त किया जा रहा है। अगला निर्णय क्या है, क्या करेंगे? अब तो जाहिर सी बात है कि मैं उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। हम तो लड़ेंगे और लड़ेंगे तो जीतेंगे। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रीवा ज़िले की स्थिति ऐसी हो गई है कि बंदूक के साए में बोलेगा कौन, बंदूक के साए में बोलेगा कौन। यदि हम भी चुप रहे तो मुंह खोलेगा कौन। डॉक्टर ऐप वास्तव में बहुत ही फायदेमंद है। दूर दराज से लोग मरीजों को दिखाने डॉक्टर के पास आते हैं। उन्हें नहीं मालूम रहता कि डॉक्टर कितने बजे से कितने बजे तक बैठेगा। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, इंतजार करने के बाद फिर डॉक्टर जांच लिखता है, तब तक डॉक्टर उठ जाते हैं और उन्हें दूसरे दिन डॉक्टर को दिखाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। खासकर दूर दराज के लोग जो काफ़ी दूरी से आते हैं, उनके समय की बचत होगी, परेशानियों से निजात मिलेगी। यह ऐप आदरणीय टीपी सिंह द्वारा बनाया गया है। यह बहुत ही फायदेमंद है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।